Standard 4 English, page number 35, chapter number 16. No formalities, please. NOKNOW, ये वाला नो है, NO वाला नो नहीं है ये. Part 1. The students of class 4th greeted their teacher Mrs. Desai before they sat down. It was time for their English lesson. Shall we bring out our English Bal Bharati textbook? Teacher asked Shruti. जब इंग्लिश की क्लास टीचर क्लास 4th के क्लासरूम में आई तो श्रुति ने पूछा कि टीचर हम हमारी इंग्लिश के टेक्स्ट बुक बाहर निकाल ले क्या? नॉट नाउ, सेड द टीचर, वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे. तो टीचर ने कहा अभी मत निकालो क्योंकि आज हम कुछ अलग स्पेशल टाइप्स के लेटर राइटिंग सीख रहे हैं. सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर्स. कम हियर जावेद एंड निशा, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक. तो जावेद और निशा तुम दोनों यहाँ पे आओ और ये जो भी नोटबुक मैं दे रही हूँ वो बच्चों में बांट दो. एंड वाइल दे गिव आउट द बुक्स कंटिन्यू मिसेस देसाई, लेट मी गिव यू सम कूल न्यूज़. तो टीचर ने कहा कि जब तक ये बुक बांटते हैं उन्होंने एक बच्चों को कहा कि अब सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है. द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स नाउ. देयर टीचर्स अनाउंस विथ अ स्माइल न्यू अराइवल्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम. तो टीचर ने कहा कि लाइब्रेरी में कुछ न्यू अराइवल्स आए हैं, उसमें स्टोरी बुक्स वगैरह सब रहती है. लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती है सबके पढ़ने के लिए. तो टीचर ने कहा न्यू अराइवल्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम, स्टोरी बुक्स ऑफ every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. तो टीचर ने कहा आपके लिए बहुत सारी बुक्स आई है, उसमें स्टोरी बुक्स है, अलग अलग नए नए अट्रैक्टिव पिक्चर्स के साथ, इन्फॉर्मेटिव बुक्स है, पजल्स की बुक है, जोक्स है, तो सब टाइप की बुक है और सब डिस्प्ले में लगाई हुई है. तो जब आप भी लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है आप देख लेना, आपको बुक्स पढ़नी है वहाँ पे. ओ लवली, आई कैन हार्डली वेट वर सम ऑफ द eager responses to this piece of news. All were excited except one. तो बच्चे बहुत खुश हुए. वो बोले कि हमें अभी वेट करने के लिए बहुत मुश्किल है नई नई बुक्स पढ़ने के लिए. सब बच्चे खुश थे लेकिन उनमें से एक खुश नहीं था. व्हाट्स द यूज़, कंप्लेंट फेलिक्स. तो फेलिक्स ने कहा कि इसका क्या उपयोग है. वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू. तो फेलिक्स ने कहा कि वीक में हमें सिर्फ एक ही पीरियड मिलता है लाइब्रेरी जाने का, वो भी सिर्फ आधे घंटे का. जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो टू क्लास. तो जब भी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगती है वैसे ही हमें हमारा जो पीरियड रहता है वो ख़त्म हो जाता है और हमें वापस आधी कहानी छोड़ के क्लास में जाना पड़ता है. नाउ वर्षा जॉइंड इन टू से फॉर 2 weeks आई हैव बीन वेटिंग टू नो what happened to the pied paper of Hamelin. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. तो नाउ वर्षा ने भी उसको ज्वाइन किया फेलिक्स को और कहा कि सही बात है, हमें हमेशा पढ़ने के लिए बुक मिलती भी नहीं है. लास्ट सिर्फ एक पीरियड रहता है वीक में, उसमें भी हमारी पूरी स्टोरी पढ़कर होती नहीं है. और लास्ट 2 weeks से हमें तो लाइब्रेरी पीरियड भी नहीं मिला क्योंकि लास्ट थर्सडे को तो हॉलीडे आ गया था. तो मेरी भी स्टोरी बीच में आधी रह गई है. मिसेस देसाई रियलाइज दैट वॉट हर स्टूडेंट्स सेड वॉज परफेक्टली ट्रू. तो जो मिसेस देसाई है वो समझ गई कि उनके जो भी बच्चे बोल रहे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलाउ हर होम इशू फैसिलिटी फॉर क्लास 4. तो उसने सोच लिया मिसेस देसाई ने कि अभी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करे ताकि बच्चों को ये सारी बुक्स घर पे लेकर जाने के लिए आराम से पढ़ने के लिए मिले. आफ्टर ऑल दे वेर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक दे टुक होम. और उनको घर पे लेकर जाने के लिए मिले, यही उनके लिए बहुत काफ़ी था. हे वेट, थॉट मिसेस देसाई, देयर्स अ बेटर वे टू डू इट. तो मिसेस देसाई ने कहा कि रुकते हैं, यहाँ पे एक और अच्छा तरीका है ये सब चीज़ें करने के लिए. वाई नॉट लेट द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल. तो बच्चे ही प्रिंसिपल को डायरेक्टली लेटर लिखकर क्यों नहीं बोल सकते हैं. ये और भी एक अच्छा तरीका है कि डायरेक्टली बच्चे ही प्रिंसिपल को लेटर लिखकर ये उनकी कंप्लेंट करें. आफ्टर ऑल दैट वॉज
वॉट शी हैड प्लान टू टीच दैट डे, और यही था जो उन्होंने प्लान किया था बच्चों को सिखाने के लिए। हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर, कैसे फॉर्मल लेटर एकदम अच्छे से लिखना है, वो कैसे सिखाना है, वही उन्होंने सोचा था कि बच्चों को आज ये सिखाना है। वॉट एन अपॉर्चुनिटी, अ गुड सब्जेक्ट फॉर ऑल फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने सोचा कि कितना अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आज ही मुझे एक लेटर राइटिंग सिखाना है और एक नया सब्जेक्ट भी है हमारे पास कि प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए, ताकि जब बच्चे खुद एक रियल सिचुएशन पे प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो उनको ज़्यादा याद भी रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो सब कुछ सिखाना। When Mrs. Desai suggested this to her class, they were very excited. जब मिसेस देसाई ने उनकी क्लास को ये सब कुछ बताया तो बच्चे उनके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class to write a formal letter. और मिसेस देसाई ने बच्चों को फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सिखाना स्टार्ट कर दिया। The sender's address and the date should be written in the upper right corner of the page, she thought. तो उन्होंने बोला कि जो अपर राइट कॉर्नर रहता है, जो पेज रहता है, वो पेज के अपर राइट कॉर्नर में वहाँ पे द नेम ऑफ द सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे उनका एड्रेस और डेट रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग एंड डेट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द name or post of the receiver near the left margin, then write his or her address below that. तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट ऑफ लेटर, द नेम और पोस्ट ऑफ द रिसीवर। तो रिसीवर के बारे में लिखना है। अभी ये लेटर हम किससे लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल रिसीव करेंगे तो लिखेंगे टू कॉमा द प्रिंसिपल प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर। And after that you must write the subject of the letter in short below the receiver's address the further instructor। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी, तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा कि होम इशू फैसिलिटी के लिए ये लेटर लिखा गया है। दैट समथिंग न्यू रिमार्क्ड शैरोन। तो शैरोन ने कहा कि वाह ये कुछ नया सीखने जैसा है। वी डू नॉट मेंशन सब्जेक्ट इन आवर फ्रेंडली लेटर डू वी। तो उन्होंने कहा कि जब हम फ्रेंडली लेटर लिखते हैं किसी फ्रेंड को वगैरह तो उसमें क्या हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है। ऑफ कोर्स नॉट सेड मिसेस देसाई। तो मिसेस देसाई ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। जब आप फ्रेंड को, पेरेंट्स को जब लेटर लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तब सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत होती है। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट टीचर, श्रुति वांटेड टू नो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, श्रुति को जानना था। यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग डियर सर और डियर मैडम। तो टीचर ने कहा कि आपको आगे डियर सर या डियर मैडम से स्टार्ट करना है। अगर आपके जो प्रिंसिपल है उनको डियर, वो सर है या मैडम है, उनके हिसाब से लिखना है। अगर मैडम है तो डियर मैडम, डियर सर है तो डियर सर। तो यहाँ पे मैडम है तो उन्होंने लिखा डियर मैडम एंड अगेन कॉमा। Remember the rest of the letter also should be written in polite language। तो उन्होंने कहा कि आगे का लेटर भी आपको बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में लिखना है। राइट टू द पॉइंट मिसेस देसाई एक्सप्लेन एंड शुड बी इंड इट विथ योर लविंगली आस्क्ड रेनू। तो रेनू ने कहा कि क्या हम इसे योर लविंगली से एंड कर सकते हैं क्या। ओ नो सेड टीचर। टीचर ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, योर लविंगली नहीं चलेगा। यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी। तो टीचर ने कहा कि योर लविंगली आप आपके फ्रेंड्स पेरेंट्स को लिख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए नहीं लिख सकते। बट व्हेन यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल यू मे राइट योर फेथफुली और सिंसियरली। डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर appropriately before you close the letter. Come on, now let's draft this letter together। तो टीचर ने कहा कि जब आपका लेटर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे आपको योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली लिखना है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 ऐसा लिख के आपको ये लेटर भी ड्राफ्ट करना है। आफ्टर quite a few errors, cancellation and changes, here's the letter
क्लास 4 wrote to their principal. It was written very neatly. और कुछ कैंसलेशन, कुछ चेंजेस के बाद उनका लेटर लिख के पूरा हो गया और लेटर बहुत ही नीटली लिखा गया था, यहाँ पे बताया है। प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर, डेट 6 जुलाई 2014। टू द प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी। डियर मैडम, वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 हैव अ रिक्वेस्ट और इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई request our English teacher Mrs. Desai has informed us about many new books that have arrived in our school library. We are eager to read them. However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. May we have your kind permission, madam, to took the books for home reading. We promise that we shall take utmost care of the book and return them on time. Your faithfully all students of class 4। देखो कितना नीटली लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और ये लेटर आपकी नोटबुक में एज इट इज़ लिखना है। इसके हार्ड वर्क मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।